शब-ए मिराज की रात को आखिर क्या हुआ था? चले मैं आपको पूरा वाकया बताती हूँ। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक रात में सोया हुआ था, अचानक से मेरी छत फट गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बहुत से फरिश्ते दाखिल हुए। उन्होंने आपका सीना खोला यानी काटा, दिल बाहर निकाला और आब ज़मज़म के पानी से उसे धुला गया। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का प्याला लेकर आए थे। उन्होंने आपके सीने में उसे डाला कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया है कि ये ईमान है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने साथ एक जानवर लेकर आए थे जिसका नाम बुर्राक था। उसका साइज गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। उस बुर्राक पर आप सवार हुए। उस बुर्राक की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि जहां आपकी पहली नजर पहुंच रही थी वहां उसका दूसरा कदम पड़ रहा था। आपको मस्जिदुल हरम से मस्जिदुल अक्सा पहुंचाया गया। और याद रखें कि ये कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत का सफर था। उसके बाद तमाम अंबियाएं आए। आपने सारे रसूल, नबी और अंबियाओं को नमाज पढ़ा और अंबियाओं की तादाद लाख से भी ज्यादा थी। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको आसमान पर लेकर गए, जिसको मिराज का सफर कहा गया है। वहां आप अल्लाह से नहीं मिले, आपने सिर्फ बात किया आवाज के जरिए। उसके बाद वहां आपको 3 तोहफे दिए गए। पहला 5 वक्त का फर्ज नमाज, दूसरा सूरह बकरा के आखिरी 2 आयत और तीसरा आपकी उम्मत में से जो भी शिर्क नहीं करेगा उसका कबीरा गुनाह माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इस सफर से वापस आ गए जिसको शब-ए मिराज का सफर कहा जाता है। शब-ए मिराज की रात को आखिर क्या हुआ था? चले मैं आपको पूरा वाकया बताती हूँ। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक रात में सोया हुआ था, अचानक से मेरी छत फट गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बहुत से फरिश्ते दाखिल हुए। उन्होंने आपका सीना खोला यानी काटा, दिल बाहर निकाला और आब ज़मज़म के पानी से उसे धुला गया। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का प्याला लेकर आए थे। उन्होंने आपके सीने में उसे डाला कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया है कि ये ईमान है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने साथ एक जानवर लेकर आए थे जिसका नाम बुर्राक था। उसका साइज गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। उस बुर्राक पर आप सवार हुए। उस बुर्राक की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि जहां आपकी पहली नजर पहुंच रही थी वहां उसका दूसरा कदम पड़ रहा था। आपको मस्जिदुल हरम से मस्जिदुल अक्सा पहुंचाया गया। और याद रखें कि ये कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत का सफर था। उसके बाद तमाम अंबियाएं आए। आपने सारे रसूल, नबी और अंबियाओं को नमाज पढ़ा और अंबियाओं की तादाद लाख से भी ज्यादा थी। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको आसमान पर लेकर गए, जिसको मिराज का सफर कहा गया है। वहां आप अल्लाह से नहीं मिले, आपने सिर्फ बात किया आवाज के जरिए। उसके बाद वहां आपको 3 तोहफे दिए गए। पहला 5 वक्त का फर्ज नमाज, दूसरा सूरह बकरा के आखिरी 2 आयत और तीसरा आपकी उम्मत में से जो भी शिर्क नहीं करेगा उसका कबीरा गुनाह माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इस सफर से वापस आ गए जिसको शब-ए मिराज का सफर कहा जाता है।